मेरा पहला सवाल है कि है ना, मतलब सभी गुरु, कुछ गुरु ऐसे हैं जो बोलते हैं सर के ऊपर ध्यान लगाने से, ब्रह्मरंध्र को डायरेक्शन पर ध्यान करने से मोक्ष होता है। अगर प्राण 10वें द्वार से निकलते हैं तो मोक्ष होता है, इसलिए रोज 10वें द्वार पर ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं। क्या इससे मोक्ष होता है? ये क्या सही है? ऐसा है? क्या ये पूर्ण सत्य है? हाँ, ठीक है, बता रहे हैं आपको। ध्यान लगाने से बंधन तो नहीं हुए हैं, हुए हैं। आपने ध्यान लगा के आपका जीवन अशांतमय तो नहीं हुआ है, कर्म करके हुआ है। कर्म में गलतियां हुई हैं, लालच में आके हुआ है, कर्म में छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड हुआ है। ठीक है, कहीं न कहीं जो हम नहीं चाहते वो भी मुझे करना पड़ा, इसलिए से हमारा जीवन अशांत हो गया है। ठीक है, तो ध्यान लगाने से कैसे हो सकता है इससे मुक्ति? ताला जिस चाबी से बंद होती है उसी से खुलती है ना। आपको कर्म करना पड़ेगा। क्या? कर्म से आपने विकारों को इकट्ठा किया है, दुष्कर्म हमारे द्वारा हुआ है और विकार इकट्ठा हुआ है। अब विकार तभी जाएंगे जब आपके द्वारा सत्कर्म होगा। बात समझ रही हैं? आपके द्वारा सत्कर्म होगा, वैसे नहीं जा सकते हैं। मतलब ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगाने से मतलब आपकी मुक्ति नहीं है। अपने को पता कहाँ है, क्या है बताओ? कैसे हमें पता चलेगा यहाँ ब्रह्मरंध्र है, क्या है बताओ? हमने देखा है? नर्मदे हर वाले, नर्मदे हर, हमने देखा है? हमने देखा है? कुछ भी बोल देना। कोई सांस पे ध्यान लगा रहा है, कोई प्रतिमा पे ध्यान लगा रहा है, कोई बिंदु पे ध्यान लगवा रहा है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा? न तो मन अंतर्मुखी जा रहा है, न तो बाहर मुखी जा रहा है। तो हम क्या कर, किसी रबड़ को ऐसे खींचा और जब भी छोड़ोगे कहाँ जाएगा? वापस वहीं जाएगा ना। और अगर आप यहाँ से छुड़ा देते तो अपने स्थान पे गिर जाता। क्या? अपने स्थान पे गिर जाता। तो हमें ध्यान के पूरी प्रक्रिया को समझना है कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करते हैं। ध्यान चाहिए में घटित हो रहा है। ठीक है, और चाहिए में हमने बेईमानियां कर दी। क्या कर दी? चाहिए में बेईमानियां कर दी। इससे मेरा जीवन अशांत हो गया। मैं अशांत भरे जीवन से मुक्ति पाना चाहता हूँ। क्या? पहले तो मैं अशांत हो गई हूँ, पहले मैं अपनी स्थिति में आऊं। ठीक है, तो अब करना क्या है कि ध्यान में ध्यान करना है। मन जहाँ जहाँ जा रहा है प्राकृतिक ध्यान घटित हो रहा है। अब देखिए कहाँ कहाँ मन जा रहा है, क्या क्या व्याकुलता हो रही है, कैसी अशांति हो रही है, क्या हो रहा है, उसे देखिए, उसे महसूस करिए और उससे कैसे छुटकारा मिलेगा ये देखिए। चलिए, कोई मशीन खराब हो जाए, कोई मशीन खराब हो जाए और आप अगर वहाँ पे बैठ के बस बैठ ही रहो, पूजा करो, पाठ करो, ध्यान करो, तो क्या वो ठीक हो जाएगी? उसको ठीक होने के लिए उसको खोजना पड़ेगा कि ये बिगड़ी कहाँ है। क्या? ये बिगड़ी कहाँ है। और जब ये आप पता लगा लेंगे कि बिगड़ी कहाँ है तो आपको पता लग जाएगी कौन सा पार्ट्स खराब है इसका। तो वो पार्ट्स मार्केट से जाएंगी, पैसा देंगी, वो लाएंगी और आपको बनाना आता है तो आप बना लेंगी। बात समझ रही हैं? वैसे ही यहाँ पे जब आप खोज लेंगी कि मैं फंस गई हूँ, तो अपने निकलने के लिए आप प्रयास करेंगी तो देखेंगे कि ये व्यक्ति मुझे निकलने का रास्ता बता रहा है। तो वहाँ पे भाव की शुद्धि। यहाँ पे पैसा लगता है, संसार में कोई वस्तु चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे भाव की जरूरत है। क्या? भाव के द्वारा अपने आप को निर्मल पवित्र करना है, निर्विकार करना है। तो ध्यान को सही समझो। लोग क्या है ना, अभी क्या है, लोग व्यापार करने लगे, मेडिटेशन के नाम से, ध्यान के नाम से लोग बेचने लगे। क्या करें? बेचने लगे। तो जब कोई व्यक्ति किसी को बेचता है, कुछ भी बेचता है, तो उसका एक ही काम रहता है कि अलग अलग तरीके का उसे बताना, क्योंकि बेचना है। क्या? बेचना है। और ध्यान प्राकृतिक घटित हो रहा है, तो ध्यान में ध्यान लगाना है, अपने आप को छुड़ाना है। और पहले तो अगर अध्यात्म के द्वारा अपने आप को और अध्यात्म को समझना चाहती हो तो सर्वप्रथम पहले पूरी तरह बेईमानी का त्याग करो।
पूरी तरह, क्योंकि बेईमानी ही करके मेरा जीवन नरक हुआ। समझ रही हो? तो ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। सर्वप्रथम पहले बेईमानी का पूरी तरह त्याग करना पड़ेगा, तब आप अपने आप को समझ पाएंगी। तो बेईमानी क्या है? कर्म करते हुए छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्ता पाखंड नहीं करना है, ठीक है। दिखावा नहीं करना है, बड़ा या छोटा बनने की इच्छा का त्याग करना है, ठीक है। योग्यता से ज़्यादा पाने की उम्मीद का त्याग करना है, ठीक है। अपने तरीके से किसी से कुछ करवाना है उसका त्याग करना है, प्राकृतिक तरीका अपनाना है, जीवन जीना है, सात्विक जीवन जीना है। और सात्विक तरीके से हम जिस लायक हैं, धन से तन से ज्ञान से, ठीक है, हम उन ज़रूरतमंदों की सेवा करेंगे जिन्हें आवश्यकता हो, ज़रूरत हो, तब उनके रोम रोम से आपको आशीर्वाद मिलेगा। और ये परोपकार होता है। और जब आपको उनसे रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा तो आपको निर्विकार होने में सहायता मिलेगी। बात समझ रही हैं? ये ध्यान है। मेरा दूसरा सवाल है, ये क्लियर हुआ? हाँ, ये कोई क्लियर संशय हो तो बोलो। ना, कोई संशय नहीं। ठीक है, मेरा बोलो। दूसरा क्लियर हुआ। कुछ संत लोग बताते हैं कि ये सारे चक्कर है ना खुलने चाहिए, और 10वें द्वार से जब प्राण निकलते हैं, हाँ, तब है ना मोक्ष होता है। क्या ये सत्य है? देखिए, 7 चक्र है, 9 दरवाजे खुले हैं, एक खोलना है, ठीक है। तो 7 अपने आप खुलेंगे। आपने बंद किया है क्या? नहीं। चाबी आपने लगाया है? नहीं। या चाबी उन्होंने लगाया है? नहीं। चाबी अपने आप लगी है, ऑटोमेटिक बंद हुआ है, तो ऑटोमेटिक ही खुलेगा। तो क्या करके बंद हुआ? बेईमानी। कैसे बंद हुआ? बेईमानी के द्वारा। इतना तो पता है आप लोगों को, बेईमानी के द्वारा बंद हुआ। तो ईमानदारी से खुल जाएगी, बात खत्म। बस चाबी को आपने ऐसे बंद किया, ताला को बस ऐसे घुमा दो। बेईमानी से बंद किया, ईमानदारी से घुमा के खोल लो, बात खत्म। तो अपने आप खुलेगी। एक तो खुला है, क्या? पहला खुला है, उसको बंद करना है। वो कैसे बंद होगा? अपने तरीके से कुछ चाहिए उसका त्याग कर दीजिए, इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाइए, लोगों के लिए करना सीख लीजिए, अपनी आत्मरक्षा स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या? पहला दरवाजा इच्छा अपेक्षा। जैसे ही आप इच्छा अपेक्षा से अपने आप को मुक्त कराई कि वो दरवाजा बंद हुआ, और वो दरवाजा जैसे ही बंद होगा ऊपर ऊर्जा चढ़ने लगेगी, एक एक करके वो खोलने लगेगी। बात समझ रही हैं? और अगर इच्छा अपेक्षा नहीं आपकी, अपने तरीके से चाहिए, बेईमानी नहीं छूटी, तो पहला दरवाजा बंद ही नहीं होगा। कितना भी साधना करो कोई दरवाजा खुल ही नहीं पाएगा। 6 दरवाजे बंद है। क्या? 6 दरवाजे बंद है, एक दरवाजा खुला है। एक दरवाजा पहला आपको बंद करना पड़ेगा। वो कौन सा? पहला, जहां से हम काम करते हैं, मूत्र का त्याग करते हैं, ठीक है, वो दरवाजा इच्छा अपेक्षा का, काम वासना का, कामनाओं का दरवाजा, ठीक है। ये शरीर से पता चल रहा है, ठीक है, एक एक चक, लेकिन कामनाओं का दरवाजा, अपने तरीके से लालच का दरवाजा, वो आपको बंद करना होगा। उसे लोगों ने गुरुजी मूलाधार रखा है वो। हाँ, जो भी कह दो, लोगों ने, हम देखो ज्यादा शब्दों में जाते नहीं, हम सीधी सीधी बात करते हैं, ठीक है। हम आपको बताएं, हमें साजे चक्र का नाम से भी मतलब नहीं है, ये अपने आप खुलेगा, हम काई को उसके चक्कर में पड़े। क्या? सही है। मूल को पकड़ो ना, मूल को पकड़ो कि ये खुलेंगे कैसे, बात खत्म। नाम के चक्कर में क्या करेंगे नाम लेके, क्या करेंगे? तो वो खुला है, ठीक है, एक एक करके बंद होने लगा, और उसी की वजह से सब एक 6 बंद हो गए, और वो खुला है, उसको आपको बंद करना होगा जी। ये आपको समझ में आ रहा है? हाँ, और वो जैसे ही बंद होगा वैसे ही ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगेगी, एक एक करके खोलने लगेगी। आपको खोलने की जरूरत नहीं है, बस आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है, कर्म करते हुए बस बेईमानी नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना जी। और ये अगर हुई तो ये कभी खुल ही नहीं सकती। क्या? ये खुल नहीं सकती, ये पहली बंद नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो बस बेईमानी। अच्छा, ऐसा नहीं कि संबंध करने से, संबंध रोकने से ऐसा कि ये बंद हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये मानसिक है, लालच, बेईमानी। क्योंकि महापुरुष भी संबंध की उनके बच्चे हुए, भगवान को भी बच्चे हुए, आप समझिएगा। बात यहाँ संबंध की नहीं है,
जो बेईमानी से हम वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं वो बंद करना है। बाकी तो शरीर की जरूरत है, शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, ये आप ईमानदारी से इसे दे सकते हो। बेईमानी में ये एक एक करके बंद होते गए और एक एक खुला रह गया मेन इच्छा अपेक्षा का दरवाजा। वो आपको अपने तरीके से जब चाहिए उसका त्याग करेंगी, अपने तरीके से आपको नहीं चाहिए अपने तरीके का त्याग करेंगी, तो वो दरवाजा बंद हो जाएगा और एक एक करके ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगेगी, अपने आप खुलने लगेगी। जी। बात समझ में आई? जी। कोई संशय हो तो बोलना। नहीं, समझ में आ गई। हाँ। और गुरुजी एक प्रश्न और था कि ना कुछ संत बोलते हैं कि कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, एकदम है ना जो इच्छा है वो करो, लेकिन लास्ट जब प्राण निकलते हैं उस टाइम भगवान को याद करते हैं तो मोक्ष हो जाता है। ये भी कुछ लोग बोल रहे हैं। ऐसा असंभव है क्या? लास्ट टाइम भी जो तुमने किया है वही आएगा ना ख्याल। भगवान का नाम कैसे आएगा? जितना बेईमानी से धन इकट्ठा किया है अब छोड़ के जा रहे हो, उसकी याद आएगी, भगवान की याद आएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या? जिस स्थिति में आपका प्राण छूटेगा जी, उसी में आपको जन्म मिलेगा। बात समझ रहे हैं? जी। आप कह रही हो कि भगवान के दर्शन से या तो भगवान के नाम लेने से खुल जाएंगे। तो महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण हुआ, तो उनके सामने कई लोग मरे, पाप किए, तो क्या उन्हें मोक्ष हुआ होगा? जी। नहीं। वो तो भगवान के दर्शन भी किए, दर्शन करके आप जरा समझो। भगवान के हाथे मारे गए, क्या उन्हें मोक्ष होगा? नहीं। यहाँ न किसी को कोई मुक्ति दे सकता है न मोक्ष दे सकता है। आपका कर्म आपको बंधन दिलाया है, आपका कर्म ही आपको मुक्ति और मोक्ष दिलाएगा। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि आपको मुक्ति या मोक्ष दिला दे। बात समझ रही हैं? आपका कर्म ही दिलाएगा। भगवान अगर दिलाते तो सबको दिलवा देते ना। समझिएगा, दुर्योधन को कृष्ण भगवान ने बहुत प्रयास किया, दुर्योधन नहीं समझा पाए क्या? बताइए। जी। समझा पाए उन्होंने? नहीं समझा पाए। अर्जुन समझे तो उन्हें ज्ञान करवा दिए, दुर्योधन को क्यों नहीं करवा दिया? बहुत तो प्रयास किया, जा जाके समझाया। दुर्योधन ने कहा नहीं मानूंगा आपकी बात। माना नहीं। आप ही हो अपना कल्याण कर सकती हो और कोई नहीं करवा सकता। हाँ, कोई आपको मार्ग बता सकता है, उस मार्ग पे चलेंगी तो होगा। कोई आपकी सहायता कर सकता है। बात समझ में आ रही? क्या एक क्वेश्चन हो रहा है गुरुजी, क्या ये सारे चक्कर अपने आप खुलते हैं तो तभी मोक्ष होता है? हाँ, सहस्त्रार्थ खुलेगा तभी होगा, ये अपने आप खुलेंगे। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सहस्त्रार्थ चक्र खुलने के बाद भी दायां बायां और क्या सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ी में से एक नाड़ी में जाना होता है, क्या ये बात सत्य है? देखो, कोई अगर जाता ना तो अपने मन से चले जाते ना, सब अपने आप होगा। अच्छा, इतना आपके पास समझ है तो समझ लीजिए कि बेईमानी करके हम भटके हैं तो ईमानदारी करके वापस आ सकते हैं। बात यही है, इतनी सी बात। बिल्कुल सही है। इतनी सी बात, अपने पास भी इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है। तो सहस्त्र चक्र खुल गया, उसका मोक्ष हो जाता है? हाँ, मोक्ष होगा तभी खुलेगा। अच्छा, मोक्ष होगा तभी वो खुलेगा, मोक्ष की स्थिति पे आएगा तभी खुलेगा। क्या ऐसा भी होता है खुलने के बाद भी मोक्ष नहीं होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा क्यों होगा? ये कोई खोल भी नहीं सकता। ऐसा होता तो महात्मा इतने हुए, किसी को खोल पाए क्या? ये आपके कर्म से बंद हुआ है, कर्म से खुलेगा, यही सिद्धांत है। बात खत्म। अच्छा, ये अपने आप खुलेगा, अपने आप बंद हुआ है। हाँ, कैसे बंद हुआ है? आपके कर्म द्वारा। ठीक है, और ये आपके कर्म द्वारा ही खुलेगा। बस, बेईमानी द्वारा बंद हुआ है, ईमानदारी द्वारा खुल जाएगा। बात समझ में आई? कोई संशय है मेरे बातों में आपको?